Hello students, today is date 28/4/2020, day Tuesday, subject science, class 5, book Galaxy, chapter 1. So, what is the chapter? Let's do. Okay, we were studying about plant reproduction, right? We studied how plant grows from the seeds, stems, leaves, yes, and how germination takes place, and how the plant grows from roots, spores, and like about we have learned about seed dispersal, how the seed get dispersed by wind, water, animals, and air, yes, and by explosion too. And after that we have studied about agriculture, like how the crop production takes place, what are the methods, like what are the different stages of agriculture. We have studied about plowing, sowing, adding manure or fertilizers, irrigation, after that harvesting and storage, and how the farmers what are the methods which help the farmers to protect the crops, right? So we have studied about all this in the last classes, so today we'll ending this chapter. Okay, let's read. Summing up, plants reproduce through their seeds, stems, roots, leaves, and spores. Okay, now we know that plants reproduce through their seeds, stems, roots, leaves, and spores. We thought only plant reproduce through seeds. No, but now it reproduces from stems, roots, leaves, and spores also. We have studied about all this. The plants produce many seeds, but only healthy seeds grow into new plants. प्लांट क्या है? प्लांट बहुत सारा सीड्स क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. और नॉट ओनली हेल्दी सीड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, वो इतना सारा प्रोड्यूस करता है सीड्स, बट सम हेल्दी सीड्स भी जो एक न्यू प्लांट्स में ग्रो करता है. अ सीड नीड्स सफिशिएंट एयर, वाटर एंड वार्म टू जर्मिनेट. अ सीड क्या है? सीड्स को एक सफिशिएंट हवा चाहिए, पानी और आपका गर्माहट मतलब गर्मी चाहिए, जिससे वो एक अच्छा प्लांट में जर्मिनेट, अच्छा प्लांट में ग्रो कर पाए. और सीड्स स्कैटर अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट सो दैट दे गेट एडिक्वेट फेवरेबल कंडीशंस टू ग्रो. और सीड्स क्या करता है? सीड्स अपने पेरेंट प्लांट से काफ़ी दूर जाके स्कैटर करके वहाँ ग्रो करता है, जिससे उसको सही मात्रा में जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए उसे मिल सके और वो अच्छा से ग्रो कर पाए. इन नेचर सीड्स आर डिस्पर्स इन नेचर. देखिए नेचुरल प्रोसेस में सीड्स कैसे के डिस्पर्स किया जाता है? प्रकृति के द्वारा सीड्स कैसे के डिस्पर्स किया जाता है? बाय विंड, हवा, पानी, वाटर, एनिमल्स के द्वारा, ह्यूमन बींग्स एंड एक्सप्लोशन. तो इसके द्वारा नेचुरली सीड्स क्या करता है? अपना मदर प्लांट से काफ़ी दूर जाके ग्रो कर पाता है. ओके, सीड्स डिस्पर्स किया जाता है. देखिए देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. हम लोग पढ़े क्रॉप्स के बारे में. टू मेन टाइप, देर आर दो प्रकार के क्रॉप्स है इंडिया में. क्या क्या? रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स आर नोन एज व्हाट? विंटर क्रॉप्स, राइट? एंड खरीफ क्रॉप्स आर नोन एज समर क्रॉप्स. यस और नो? यस. उसके बाद फार्मर्स यूज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू ग्रो अ हेल्दी क्रॉप. फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं कि उनका जो क्रॉप है वो अच्छा से ग्रो कर सके और अच्छा फ्रूट मतलब फ्रूट्स दे पाए. फार्मर्स यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट. फार्मर क्या करते हैं? फार्मर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका जो क्रॉप्स है इंसेक्ट्स और पेस्ट से उन लोग बचा सके और उसे एक अच्छा ग्रोथ होने में मदद कर पाए. तो ये आपका समिंग अप, मतलब हम लोग जो पूरा चैप्टर में क्या पढ़े उसके बारे में यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. वर्ड बैंक, ये सब कुछ वर्ड्स हैं, तो ये हम आपको डिफाइन द फॉलोइंग में दे सकते हैं. तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू रीड दिस एट होम एंड लर्न बाय हार्ट. एक्सक्यूज मी. हम चाहते हैं अब घर में इसको आप अच्छे से पढ़ें और इसको बाय हार्ट लर्न करें, क्योंकि आपको हम ये डिफाइन द फॉलोइंग में दे सकते हैं. जैसा कॉटिलेडन्स, सीड लीव्स दैट स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग प्लांट. कॉटिलेडन्स का मतलब क्या है? सीड लीव्स है जो ग्रोइंग प्लांट के लिए फूड स्टोर करता है. जो सीड जो बीज जो सीड बोलते हैं उसका जो पत्ता होता है उसमें क्या होता है? फूड स्टोर किया जाता है, सो दैट जो जब वो उगना शुरू करे तो उससे उसको एनर्जी मतलब एनर्जी मिल सके, राइट? उसे हम कॉटिलेडन्स बोलते हैं. एम्ब्रायो क्या है? एक द बेबी प्लांट इनसाइड अ सीड दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट. द बेबी प्लांट होता है सीड के अंदर जो एक न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं, उसे हम एम्ब्रायो बोलते हैं. सीडलिंग, अ यंग प्लांट दैट ग्रोज आउट ऑफ सीड. सीडलिंग क्या है? एक नया प्लांट जो एक सीड से ग्रो करता है, अ यंग प्लांट. जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच अ सीड स्टार्ट्स टू ग्रो इनटू अ सीडलिंग. जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें सीड एक
सीडलिंग के सीडलिंग के रूप में ग्रो करना शुरू हो जाता है। जर्मिनेशन एक प्रोसेस जिसमें सीड से सीडलिंग ग्रो करना शुरू करता है। सीड डिस्पर्जल क्या है? स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। मतलब सीड डिस्पर्जल का मतलब होता है सीड्स क्या है वो अपना पेरेंट प्लांट से काफ़ी दूर जाके स्कैटर करके ग्रो करता है। ओके, क्रॉप अ प्लांट दैट इज ग्रोन ऑन ए फार्म इन लार्ज नंबर्स। ओके, क्रॉप क्या है? हम लोग क्रॉप पढ़े थे, जो प्लांट मतलब काफ़ी बड़ा एरिया में भारी मात्रा में उपजाया जाता है, उसे हम क्रॉप बोलते हैं। अब प्लांट दैट इज ग्रोन, ओके, जो प्लांट को हम लोग ग्रो करते हैं जो पूरा लार्ज नंबर में भारी मतलब इन ह्यूज अमाउंट उन लोग को ग्रो किया जाता है, बड़ा बड़ा फील्ड, ओके, उसे हम क्रॉप बोलते हैं। रबी क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर। रबी है, रबी क्रॉप्स, रबी किसे बोलते हैं? जो क्रॉप्स हम विंटर में उगाते हैं उसे हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। खरीफ आप तो जानते हैं जो हम लोग समर में क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसे हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड तो पढ़े ही होंगे। सब्सटेंस यूज फॉर किलिंग इंसेक्ट्स एंड अदर पेस्ट दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या है? वो सब्सटेंस है जिसे हम इंसेक्ट्स या अदर पेस्ट को मारने में, डिस्ट्रॉय करने में हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। इरिगेशन, इरिगेशन तो आपको पता ही होगा क्योंकि जब पानी देना हो फील्ड में तो इरिगेशन ज़रूरी होता है। सप्लाइंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट्स इन द फील्ड रेगुलरली। सप्लाइंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर और टू प्लांट्स इन द फील्ड रेगुलरली, मतलब इरिगेशन में क्या होता है, जितना पानी जो फील्ड में दरकार पड़ता है उसको हम इरिगेशन के द्वारा उन्हें हम पूरा करते हैं, राइट, हम लोग सप्लाई करते हैं। तो ये रहा आपका वर्ड बैंक। cotyledons, embryo, seedling, germination, seed dispersal, crop, रबी, खरीफ, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन। आप इसका ये जो शॉर्ट में डिफाइन जो दिया गया है इसको आप याद करेंगे और पढ़ेंगे अच्छा से एंड यू रिमेंबर इट। आपको हम इसमें से क्वेश्चन दे सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पुट ऑन ए थिंकिंग कैप। चलिए कुछ सोचते हैं क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग कैप बताया गया है तो आपको थिंकिंग कैप तो लगाना ही है, क्योंकि आप जब ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आप ये सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नंबर 1, नेम द फॉलोइंग। नंबर ए, आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड। आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड उसे क्या बोलता है? आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड क्या हो सकता है? चलिए बोलिए, सोचिए, थोड़ा सोचिए। आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड, सीड कोट। नंबर बी, द पार्ट ऑफ ए सीड दैट कंटेन्स स्टोर्ड फूड फॉर द बेबी प्लांट। एक पार्ट है सीड में जो बेबी प्लांट के लिए खाना स्टोर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉटिलेडॉन्स। द पार्ट ऑफ ए सीड दैट कंटेन्स स्टोर्ड फूड फॉर द बेबी प्लांट क्या है वो? कॉटिलेडॉन्स। ओके, द पार्ट ऑफ ए सीड दैट ग्रोज इनटू यंग प्लांट, मतलब सीड का कोई पार्ट है जो नया प्लांट में ग्रो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो। द पार्ट ऑफ ए सीड दैट ग्रोज इनटू यंग प्लांट, एम्ब्रायो। क्रॉप्स ग्रो इन विंटर। विंटर में क्या क्रॉप्स ग्रो करता है? रबी क्रॉप्स, रबी। और क्रॉप्स ग्रोन इन समर, खरीफ क्रॉप्स। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम चाहते हैं पहले आप ये चैप्टर को अच्छा से पढ़ें, फिर ये समिंग अप और ये वर्ड बैंक, आप ये वर्ड बैंक को याद कीजिएगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, यहाँ से हम डिफाइन द फॉलोइंग दे सकते हैं इन शॉर्ट में। और ये इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये 1 दैट इज नेम द फॉलोइंग आप ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।